चलिए, आपसे पूछा गया है पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर आपको साफ-साफ दिया है, ए क्या कर रहा है? टंकी को खाली कर रहा है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो ये क्या कर रहा है? टंकी को भर रहा है। आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 160। यहाँ आपके यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आ रहा है खाली कर रहा है, इसलिए -5, और यहाँ पर आपने देखा तो +4। ठीक है ना? ये कैपेसिटी है, पर आवर कैपेसिटी है। यहाँ पर अगर आप ए और बी दोनों को एक साथ चलाते हो तो -1 कैपेसिटी काम किया जाता है। ठीक है ना? ये कितने घंटे में हो रहा है? 2 घंटों में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आप देखो तो 160 -5, अब जब करते हो आप तो आपके पास में बचेगा 155। ठीक है, भरी हुई थी क्योंकि टंकी 155 काम करने में आपको कितना समय लगेगा? अगर हम समय की बात करें तो खाली करने में कितना लगेगा? 155 गुणे 2, मतलब कि 310 लगेगा खाली करने में। ये चीज आपको याद रखना है, 155 को। अब आखिरी में आपके पास में जो शेष बचा था वो बचा था 5, केवल 160 माइनस 155, और यहाँ पर बचा था 5। इस 5 को भरने के लिए ए आएगा, क्योंकि क्रम कैसा था? ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से क्रम था। ए बी आए, फिर ए बी आया, फिर ए बी आया। तो ए बी 2 घंटे में ए बी दोनों काम कर रहे थे। यहाँ पर अगर 310 है, मतलब सम नंबर है, तो ए और बी, तो बी ने यहाँ पर काम खत्म किया होगा। अब ए दोबारा करेगा काम, तो ए क्या करेगा? 5 को एक साथ खाली कर देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो समय लगेगा ए को, वो कितना लगेगा? 5/5, मतलब कि 1 घंटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जो आपका टोटल टाइम आएगा, वो आएगा 310 धन 1, मतलब कि 311 घंटे। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। इन्होंने, देखो, क्वेश्चन पूरा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन वैसा ही है। आपको ये बताना है कि टंकी, देखो, शुरू में पूरी तरह से खाली थी तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, आपको ये चीज पूछी गई है। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पर करना है। ए है जो कि भर सकता है 18 घंटे में, बी है जो कि खाली कर सकता है 30 घंटे में। से हम माइनस लेंगे, इनका आप ले लोगे एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 90, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा +5, यहाँ पर आप देखोगे तो -3। अब ए प्लस बी, वही बात आ जाती है कि 2 घंटे में +2 काम कर रहे हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में, है ना? 2 घंटे में कर रहे हैं ये +2 काम। आपको ये चीज याद रखना है, 2 घंटे में +2 यूनिट भर रही है। तो यहाँ से आप जाओगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 95 में से -5 करो, क्योंकि ए बी इस तरह से करेगा। ए बी, फिर उसके बाद में फिर ए बी करेगा, फिर ए बी करेगा। तो आप अगला जो आखिरी टर्न होगा वो ए का होना चाहिए। हम ऐसा मान के चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब देखो, हमने 5 घटाया, इसको 5 घटाने के पश्चात यहाँ पर हमारे पास में 85। 85 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब ए ने काम कर दिया, अब फिर करेगा बी काम। तो बी काम करने के लिए फिर से 3 भर देगा, 3 खाली कर देगा, और फिर से ए करेगा काम। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल भरेगा वो 86 तक आप जाओगे यहाँ पर। ठीक है ना? कहाँ तक जाओगे? 86 तक। तो 86 काम में लगा समय, ये कितना हो जाएगा? 86 इंटू 2, आपको ये करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 की 2 बची 1, 8 दूनी 16, 1 17। तो 172 घंटे में, रुको, 2 घंटे में 2 ही भर रहा था ना, रुक जाओ, ये नहीं करना है। तो 86 आवर्स लगेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपके पास में बचा है आखिरी 4, है ना? तो 4 भरने में ए को लगा समय, आप यहां से निकालोगे। 4 भरना है, ए की कैपेसिटी 5 है ना? तो यहाँ से आप कितना निकाल लोगे? यहाँ से निकाल लोगे आप 0 पॉइंट, हाँ, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू 48 आ जाएगी, 48 मिनट, है ना? तो यहाँ पर सीधा लिख लो आप 48 मिनट, है ना? अब यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल टाइम। 2 घंटे में 2 भर रहा था, 86 में 86 भरेगा, 86 आवर्स और 48 मिनट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस पूरा नहीं लिखा इसलिए मैंने करवा दिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भरते हैं। ए 2 में भर रहा है, या हम मान लेते हैं ए 3 में भर रहा है, बी 2 में भरता है। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है कि एक तीसरा पाइप है जो 6 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, मतलब कि सी है एक तीसरा पाइप जो कि 6 घंटे में कर देता है खाली। आपने लिया एलसीएम, 6 आया, यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर लोगे तो +3 आएगा, यहाँ पर लोगे तो -1 आएगा।
अब ए प्लस बी प्लस सी, जब आप तीनों को लोगे, तीन दूनी पांच माइनस एक, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का फोर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, मतलब 1 घंटे में ये प्लस का फोर भर रहा है अगर तीनों को आपने चालू किया। अब यहाँ पर अब देखो, भरा हुआ ऑलरेडी आपको दिया गया है कि भरा हुआ कितना है, 1/6, मतलब 1 यूनिट ऑलरेडी भरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि खाली कितना है, खाली हो जाएगा 6 - 5, 6 - 1 है ना, मतलब कि आ जाएगा 5। तो 5 यूनिट है यहाँ पर खाली। अब आपको देखो 5 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 5 यूनिट भरने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, 5 को आप लिखोगे और एक बार में कितना भर रहा है, 4, तो यहाँ पर लिखोगे 4, तो 1.25 आवर्स, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले को आपसे पूछा गया, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने के कारण, हमने ये माना है कि टैंक भरा है, ठीक है ना, टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पाइप ए और पाइप बी, ए क्या कर रहा है, खाली, और बी क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, आ जाएगा 140। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसे, ठीक है ना। ए प्लस बी आप यहाँ से लोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, लेकिन ये क्षमता कितने की है, ये क्षमता है 2 घंटे की। ठीक है ना, याद रखना है क्षमता कितने की है, ये क्षमता पूरी है 2 घंटे की। ओके, अब यहाँ पर आपको जो टोटल दी है, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी दी है वो है 140। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ए फिर बी फिर ए बी इस तरह से खोला गया है। ठीक है, मतलब पहले ए और दूसरा बी, तो यहाँ आप देख रहे हो 2 घंटे लग रहे हैं हर एक में, और खाली कितना हो रहा है, केवल 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ही खाली हो रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखोगे 140 - 5, क्योंकि ए बी चल रहा है, तो हम 140 - 5 करेंगे, यहाँ पर बचेगा 135। तो आप जब यहाँ पर पूरा घूमते हुए आओगे, तो 135 यूनिट खाली होने में आपको जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा दुगना, मतलब कि 270। ठीक है, 270 घंटे लगेंगे। अब जो आपका शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 140 में से 135 तो हमने भर दिया, अब शेष बचा है 5। ठीक है, इस 5 को खाली कौन करेगा, ए, क्योंकि ए बी अल्टरनेट है। तो जब यहाँ पर आखिरी बार भरा होगा तो ये ए बी ने भरा होगा, मतलब बी नल चलाया होगा। अब बारी है ए के चलने की, तो ए चलेगा और ए को 5 खाली में लगा समय, जो 5 यूनिट है उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, 5 यूनिट है और 1 मिनट, और ये क्या करता है, 5 यूनिट ही खाली करता है 1 घंटे में, तो यहाँ पर लगेगा 1 घंटा। तो अब यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल सकते हो, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 270 + 1, मतलब कि 271 घंटे। ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, एक पाइप पी है जो 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल देता है। जो पी है, पी क्या करता है, पूरा पानी निकालता है। वहीं एक दूसरा पाइप है क्यू, जो कि ये क्या करता है, 20 लीटर पानी निकाल सकता है प्रति घंटे, 20 लीटर पानी निकाल सकता है, मतलब कि ये जो दी है ना, ये क्षमता दी है 20 लीटर प्रति आवर, जो ये निकाल सकता है। ओके, अब तीसरा आपके पास में आया, अगर हमने दोनों खोल दिए तो 12 घंटे में खाली हो जाता है, मतलब कि पी प्लस क्यू, जब आप दोनों खोल देते हो तो -12, 12 घंटे में खाली हो जाता है। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, 60 आ जाएगा। इधर आप देख रहे हो तो ये आ रहा है आपका -3, और इधर आप देख रहे हो तो ये आ रहा है आपका कितना, -5। अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो P की वैल्यू -3 है, P प्लस Q की वैल्यू अगर आप देखो तो -5 है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी -2। और आपको जो ये -2 है यही दिया है 20 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 10 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है कि जो टैंक की क्षमता है वो कितनी होगी, टैंक की क्षमता कितनी है, 60 यूनिट। तो जो टैंक की क्षमता होगी, क्षमता या कैपेसिटी होगी, वो कितनी होगी, 60 × 10, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। ओके, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 था, तो 60 यूनिट बराबर 600 आ जाएगा। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है, बढ़िया। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, देखो छिद्र है, ए मान लेते हैं, जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, मतलब कि यहाँ पर क्षमता दी गई है, क्षमता कितनी दी गई, +6 लीटर प्रति आवर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब उन्होंने बोला है कि दोनों पाइपों को खोल दिया गया है, मतलब सॉरी, पाइप को खोल दिया गया है और छिद्र भी है। तो इन दोनों को जब साथ मिलकर करते हैं काम, मतलब ए छिद्र जो माइनस में है और पाइप जो कि प्लस में है, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 12 घंटे में टंकी खाली हो जाती है ना, तो खाली हो जाती है, मतलब यहाँ पर आप माइनस लोगे, क्या लोगे आप, माइनस।
इन दोनों का आप लोगे एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा 24। ए की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी -3, और ए प्लस बी की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी -2। आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो ए की कैपेसिटी थी -3, तो बी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी +1, और +1 का जो रेशियो दिया गया है वही दिया है आपको 6 लीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है कि टैंक की क्षमता क्या है। तो यहाँ पर टैंक की क्षमता मतलब 24 रेशियो, तो 6 × 24, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 144, है ना, 144 लीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट। चलिए, आपसे पूछा गया है काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसके पास 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाला एक घनाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन के लिए होगा। देखो, आप सभी को पता है कि टोटल नीड का आपको भाग देना है टोटल वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक क्वांटिटी मीटर में है तो एक क्वांटिटी लीटर में है, इसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ से आप जो टोटल डे निकालोगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन पर डे नीड। ठीक है ना, ये चीज आप निकालोगे। अब यहां से आप देखोगे तो वॉल्यूम आपका आएगा 15 × 8 × 6, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहां पर लीटर में है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे 4000 और इंटू में लिखोगे 9। तो देखो, यहाँ से इसे आप कैंसिल करोगे, यहाँ पर आप जाओगे तो ये जाएगा 2 बार में, फिर इधर जाओगे तो ये जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 5 बार में। आंसर आपका निकल कर आएगा 20 दिन। ठीक है ना, याद रखना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलो अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है, जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भाग भरा हुआ होता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर टोटल जो आपके पास अभी है, टोटल वो कितना है 3/5। अब इसमें से आपने 3/5 रेशियो में से 20 लीटर निकाल लिया, तो आपके पास में बचा है 7/12। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3/5 माइनस 7/12 इक्वल टू आएगा आपका 20 लीटर। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 12×3 = 36 और 7×5 = 35 बटे में आएगा 60 इक्वल टू में आएगा 20 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्षमता आपको निकालनी है, तो एक एक की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 दूनी 12 मतलब 1200 लीटर। आंसर आ गया आपका 1200 लीटर। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है दो पाइपों ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात करनी, मतलब क्षमता ज्ञात करनी है। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। देखो, आपको दो पाइप दिए हैं और अलग अलग इनको दिया गया है, 25 मिनट और आधे घंटे में भर देते हैं, मतलब कि 30 मिनट में, है ना। तो ए भरता है 25 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट, और सी की जो आपको डायरेक्ट क्षमता दे दी गई है कि 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा कितना, 150। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे भर रहा है इसलिए 6, ये भी भर रहा है इसलिए 5। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी की जो टोटल क्षमता है वो आपके पास में आ रही है 11। वहीं अगर आप सी की बात करो तो सी की जो टोटल क्षमता है वो आ रही है आपकी 3 गैलन। ठीक है ना, ये चीज आ रही है। अब देखो, अब जब आपने इन तीनों को एक साथ संचालित किया तो टैंक 15 मिनट में भरा है। टैंक कब भरा है, 15 मिनट में, मतलब ए बी और सी तीनों को अगर आप मिलाओ तो बचेगा 15 मिनट। चलो यहीं पर लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 15 ही है, तो इसको आप टोटल कितना कर लोगे, बस। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 5, तो ये आएगा -1। मतलब जो सी की क्षमता है -1 है, और ये है 3 गैलन। ठीक है ना, एक यूनिट अगर 3 गैलन के बराबर है तो आपको निकालनी है क्षमता, तो 150 यूनिट किसके बराबर होगी, 3 × 150 मतलब कि 450 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया है ए बी और सी एक साथ चलाने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। अब देखो, ए बी और सी है, ए बी और सी, जब इन तीनों को साथ में चलाया जाता है तो टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है। अब इन्होंने इसके आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि पाइप ए पाइप बी से दुगना तेजी से काम करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर इस तरह से लो, मतलब अगर बी की इफिशियंसी आपकी एक्स है या 1 है, ए की इफिशियंसी 2x हो जाएगी। इसके बाद में सी पाइप ए से दोगुना है, मतलब सी की इफिशियंसी यहाँ पर 4x हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो आता है 2x + x + 4x
मतलब कि 7x, ये आ रही है टोटल एफिशिएंसी। तो आपका जो टोटल कैपेसिटी है, मतलब टोटल क्षमता कैसे निकल कर आएगी, 7x इंटू 4, मतलब कि 28x। 28x है टोटल क्षमता, यहां से हमने निकाला है, ठीक है ना। तो x को समय, तो a को कितना समय लगेगा, a को लगा समय, ये कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता आपको दी गई है 28x और एक भरता है प्रति घंटा 2x, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 14 आवर्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक टंकी को दो पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने देर में भरेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्षमता दी गई है, ए की क्षमता आपको 1 है और बी की क्षमता आपको 3 दी गई है, तो ए प्लस बी, इन दोनों की क्षमता आपको दे दी गई है 4। अब देखो 36 मिनट में भर रहे हैं, तो अगर आप देखो तो टोटल क्षमता, अगर आप बात करो टोटल क्षमता कितनी है, 4 गुणे 36, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 144। अब आपसे पूछा गया है क्या, धीमा पाइप, धीमा पाइप मतलब ए को भरने में जो टाइम लगेगा समय, तो कितना आ जाएगा 144/1, मतलब कि 144 मिनट। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पी पाइप पाइप क्यू से 2 गुना तेज काम करता है और क्यू पाइप आर पाइप से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, तो क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको तीन चीजें दी गई हैं, पी, क्यू और आर। आपसे बोला गया है पी जो है वो क्यू से 2 गुना तेजी से भरता है, अगर क्यू 1 है तो पी कितना हो जाएगा 2। इसके बाद और क्यू आर से 2 गुना तेजी से बढ़ता है, मतलब क्यू 1 है तो आर कितना हो जाएगा 1/2। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 4 लिख लेंगे, इसको 2 और इसको 1। तो आप जो देखो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी की अगर आप बात करते हो किसकी, पी प्लस क्यू प्लस आर की, तो यहाँ पर आ जाएगी 7। ठीक है, 7 प्रति आवर आ रही है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बोला है टोटल क्षमता, टंकी की क्षमता की उन्होंने बात की है, मतलब सिस्टर्न की बात की है इन्होंने, तो 7 इंटू 8 मतलब कि 56 लीटर। ठीक है, ये चीज आपने देखी। अब उन्होंने बोला है कि क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और क्यू की क्षमता कितनी थी 2, तो क्यू को जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा 56/2, मतलब कि यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 28 आवर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तीन नल पी क्यू और आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए लिया गया समय 2:1:6 है, इनमें से कौन सा नल सबसे तेज भरेगा। देखो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसको टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है उसकी इफिशियंसी सबसे कम होगी, समझ गए। और जिसको टाइम सबसे कम लग रहा है उसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे कम टाइम किसे लग रहा है, इसको, क्यू को। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। समझ गए, क्योंकि समय सबसे कम इसको लग रहा है, तो सबसे तेजी से कौन भरेगा, सबसे तेजी से क्यू ही भरेगा, जिसको सबसे कम समय लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है तीन पाइप पी क्यू और आर एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिख लेना है, पी भर सकता है 30 में, क्यू भर सकता है 20 में और आर भर सकता है 10 मिनट में। ठीक है, जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रम से तीन रासायनिक विलयनों एच टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात कितना होगा, आपसे ये चीज पूछा गया है। देखो तीन रासायनिक विलयन है, एच टी और यू का निर्वहन करते हैं, मतलब तीनों निर्वहन कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहली बात तो आप क्षमता निकालोगे, टोटल कैपेसिटी यहाँ से निकालोगे 60, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 2, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 3 और यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 6। तो पी क्यू और आर की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में टोटल निकल कर आई 6 3 9 2 11, टोटल वैल्यू आई है आपके पास में 11। अब इन्होंने बोला है कि यू का अनुपात कितना होगा, मतलब यू कितना अनुपात में होगा। तो देखो जिस अनुपात में, जिस क्षमता में ये आ रहे हैं, जिस क्षमता में इन्होंने टंकी को भरा है, उसी क्षमता में यू का अनुपात भी होगा, आपको याद रखना है। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए तो पी के अंदर क्या है एस, क्यू के अंदर है टी और आर के अंदर है यू, तो यू का अनुपात भी 6 ही होगा पूरी सामग्री में, है ना। तो अब देखो यू का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको निकालना है, यू का अनुपात हो जाएगा 6/11। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू का अनुपात कितना हो गया 6, और टोटल आपको दिया गया है 6 + 3 + 2, मतलब कि 6/11। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई लोगों से गलत हो सकता है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक एक चीज को आपको समझ के करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा बस करते जाना है।
यहाँ चलिए आपसे क्या पूछा गया है, यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पी की क्षमता की 20% है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा? अब देखो सेम चीज आपको करना है, E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। ये मैंने आपको बताया था कि जो इफिशियंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर आपको कैपेसिटी कांस्टेंट दी गई हो, मतलब क्षमता कांस्टेंट दी गई हो, तो वो तो दी गई है कांस्टेंट। अब देखो E1 की जगह पर आप P रखोगे और T1 की जगह पर आप रखोगे 10 मिनट। E2 की जगह पर आप क्या रखोगे, 5 पाइप हो गए हैं तो 5P हो जाएगी, और लेकिन क्षमता इनकी हर एक की 1/5 कर दी, और यहाँ से आपको निकालना है T2। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही रहेगी, 10 मिनट में ही भरेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है पी क्यू और आर एक पाइप है, ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक को क्रमशः ए बी और सी का निर्वहन करते हैं विलयन। यदि पी क्यू और आर अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक के विलियन सी का अनुपात कितना होगा? देखो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया पी क्यू और आर। ठीक है। पी कितने देर में भर रहा है, 30 मिनट में। क्यू कितनी देर में भर रहा है, 20 मिनट में। और सी कितनी देर में भर रहा है, 10 मिनट में। यहाँ पर आपने लिया है एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 60, इसे आप लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1, सॉरी 6। अब आप देखोगे जिस अनुपात में विलियन है, जिस अनुपात में पी क्यू आर है, उसी अनुपात में इनमें विलियन होगा। तो अगर इसकी बात करो, पी की अगर हम बात करते हैं, तो पी में कौन सा विलियन है, पी में विलियन है ए। ठीक है, आप ये चीज देख पा रहे हो, लिख दिया है उन्होंने ए। और अगर क्यू की हम बात करते हैं तो बी विलियन है, और अगर आर की बात करते हैं तो इसमें है सी विलियन। आपसे पूछा गया है सी का अनुपात। ठीक है, अब जो सी का अनुपात आपसे पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 6 3 9 2 11, तो 6/11, ऑप्शन डी। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में आया है, सेम क्वेश्चन है, बस विलियन का नाम बदल दिया, STU कर दिया था वहां पर, यहाँ पर ABC कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/12वीं क्षमता का प्रयोग किया। ठीक है, क्षमता का कार्य किया। ठीक है, दूसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/9 क्षमता का प्रयोग किया, और तीसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/6 क्षमता का प्रयोग किया। चौथे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/4 क्षमता पर कार्य किया, और पांचवें घंटे, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको आप छोड़ देना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइपों में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना अधिक कुशलता से कार्य करती है। यहाँ पर आपको एक चीज हिंट में दे दी गई है कि जो ए और बी है इनका अनुपात 3:2 में है। ठीक है ना, ये चीज आपको दे दी गई है ऑलरेडी। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है जब ये दोनों पाइपें एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है, मतलब सी हम यहाँ पर लेंगे 12, और अगर इन तीनों को खोला जाता है तो 28 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 28। आप इनका लोगे एलसीएम तो 12 12 84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -7, और यहाँ पर आ रहा है +3। अब देखो अगर ये -7 है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो होना चाहिए 10। ठीक है ना, ये 10 होना चाहिए तभी आएगा। और यहाँ पर अनुपात 3:2 में दिया गया है, तो ए की जो आएगी क्षमता वो आएगी 6, और बी की जो क्षमता आएगी वो आएगी 2। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली, यहाँ से निकला है ये। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या देखोगे, आगे आपको दिया गया है कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो कम कुशल पाइप मतलब बी, है ना। तो बी को जो लगने वाला समय है वो कितना होगा, 84/2 करना है आपको यहाँ से। टू नहीं, दो नहीं, कितना, 4 है ना। 84/4 करना है आपको यहाँ से, तो आ जाएगा आपका 2 पे 1 21, मतलब कि 21 आवर्स आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 21, ऑप्शन ए। ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पानी के एक टैंक को तीन पाइपों एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप जेड वाई से 3 गुना तेज है, और पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। आप यहाँ पर लिखो एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो वाई है वो एक्स से 2 गुना तेज है। अगर हम एक्स की 1 माने तो वाई की 2 हो जाएगी, और जेड वाई से 3 गुना तेज है, तो अगर वाई की 2 है तो जेड की 3 गुना तेज, मतलब कि 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पानी के टैंक को पाइप एक्स से अकेले भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछे। अब देखो यहाँ पर आप देखो टोटल क्षमता, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 × 6 2 8 1 9, मतलब कि टोटल क्षमता आ जाएगी 45। एक्स से बस भर रहे हो आप, एक्स से आपको टाइम निकालना है, तो 45/1, मतलब कि आंसर आ जाएगा आपका 45, ऑप्शन डी।
ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है दो इनलेट पाइप है जिनमें से पहली इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप से 2 गुना सक्षम है। हम दो इनलेट पाइप मान लेते हैं ए और बी। अनुपात इनका दिया गया है 2 और 1, ठीक है ना। पहली इनलेट पाइप है जो 2 गुना सक्षम है इसलिए, ठीक है। एक अन्य आउटलेट पाइप साथ में जो 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकती है। मतलब सी की वैल्यू जो है 12.5 है और ये है माइनस में, ठीक है। एक साथ काम करते हुए खाली हौज को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। मतलब कि जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 2.5 घंटे में भर जाता है ये प्लस में। आपको यहाँ पर लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 12.5। यहाँ आप देखोगे तो -1 आएगा, और अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस का 5। अब देखो सी की वैल्यू थी -1, ठीक है। आप इन दोनों की वैल्यू अगर निकालो तो इन दोनों की वैल्यू आ रही है +4। लेकिन ये जो +4 है ये इनके इक्वल है, मतलब 3 के इक्वल है +4। ये चीज आपको याद रखनी, +4 नहीं +5 आएगी, ठीक है। 4 6 है ना। तो ये वाली वैल्यू इस तरह से आएगी आपके सामने कि जो ए प्लस बी है वो 6 होने चाहिए। जब 6 होंगे तभी ना यहाँ पर आप +5 हासिल कर पाओगे। तो अब देखिए जो ए और बी बराबर आ रहा है 6, और यहाँ से आप देख रहे हो कि 3x, तो 3x बराबर अगर 6 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप a की क्षमता निकाल सकते हो 2x मतलब कि 4, और b की क्षमता आप निकाल सकते हो x मतलब कि 2, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्षमता निकाल ली। आपसे पूछा गया है कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली हौज को कितने समय में भरेगा। कम क्षमता किसकी है, बी की। तो अगर आप बी की बात करो तो बी को कितना टाइम लगेगा। हौज का जो कैपेसिटी है वो है 12.5, और बी की जो क्षमता है वो है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6.25, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है दो इनलेट पाइपों में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा 2 गुना कुशलता से कार्य करता है। मतलब ए और बी, आपको फिर से वही रेशियो दे दिया गया है। एक ड्रेन पाइप पूरी तरह से टंकी को खाली करने में 12 घंटे का समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भर जाती है। कम कुशल, सेम चीज़ है, आपको वही करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सी की वैल्यू आपको दी गई है -12, और अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों आप लेते हो तो +12 हो जाती है। यहाँ से 12 एलसीएम ले लेना, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +1। अगर आप इसकी वैल्यू -1 ले रहे हो, इधर पर आप +2 लोगे, नहीं सॉरी, इधर +2 नहीं लोगे। इधर पर जो ए बी है दोनों की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है ना। अब देखो जो 3x बराबर आ रहा है आपका +2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे 2x मतलब कि 4/3, और b की वैल्यू निकाल लोगे x मतलब कि 2/3, ठीक है। ये चीज आपको देख लेनी है। अब इसके आगे आपको क्या बोला गया है कि कम कुशल वाला कितने समय में भरेगा। कम कुशल यहाँ पर कौन है, कम कुशल है बी। तो बी के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल कैपेसिटी 12 है और बी को कितना, 2/3। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से चला जाएगा 6 बार में, वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, आपने देखा है, ठीक है। अगला, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप एक्स वाई जेड द्वारा भरा जाता है। यदि जेड वाई से 3 गुना, सेम चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर ले रहे हैं 6 घंटा। अब यहाँ पर आपको तीनों के बीच में इक्वेशन दी गई है, एक्स वाई जेड हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यदि जेड वाई से 3 गुना तेज है और वाई एक्स से 2 गुना तेज है, मतलब कि अगर एक्स 1 है और वाई 2 गुना तेज है मतलब 2। अब वाई अगर 2 है और जेड 3 गुना तेज है मतलब कि 6, तो एक्स द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। होमवर्क है, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है दो इनलेट नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की क्षमता से 4.5 गुना अधिक है। मतलब कि अगर ए बी आप लेते हो 4.5 गुना की, आप इस तरह से लो 9/2। तो अगर इसकी 9 है तो इसकी आपको 2 लिखनी है, ठीक है। इस तरह से लिखो, भिन्न में मत लिखो, मतलब पूर्णांक में लिखो आप चीजों को, ठीक है। एक आउटलेट नल जो कि 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। मतलब कि सी की वैल्यू आपको दी गई है -9। एक साथ काम करते हुए 7.5 घंटे में काली टंकी को भर देते हैं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब साथ में काम करते हैं 7.5 में भर देते हैं। यहाँ से आपको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, होमवर्क में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो इनलेट पाइपों ए और बी में से ए की कार्यकुशलता बी से दोगुनी है। आपको यहाँ पर दिया गया है ए हो और बी है, तो जो ए की कार्यकुशलता है वो बी से दोगुनी है, तो 2:1 यहाँ पर लोगे। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है जो एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसे खाली जलाशय को भरने में लिए जाने वाले समय से 3 गुना समय लेता है। अब देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो टाइम होती है वो 1/एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अगर सी को लगने वाला समय 3 गुना है तो उसकी एफिशिएंसी ए की तुलना में 3 गुना कम होगी। आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है,
एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इस खाली जलाशय को भरने में लिए जाने वाले समय से 3 गुना अधिक है। कहने का मतलब ये है, अगर ए, बी और सी आपको दिया गया है, बी हटा दो, अगर ए सी आपको दिया गया है तो जो सी है उसको 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है, मतलब इफिशियंसी अगर इसकी +3 है तो इसकी इफिशियंसी -1 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से निकालोगे आप, है ना। जलाशय खाली होने की स्थिति में यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो जलाशय को भरने में 6 घंटे लगते हैं। मतलब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी आपने तीनों को खोल दिया तो 6 घंटे में जलाशय भर जाएगा। तब ए और सी एक साथ कार्यरत है तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर समान, मतलब जो अनुपात है उसको इक्वल कर लेना। मैंने आपको बताया था ए बी सी इस तरह से दिया गया है। अब ए और बी के बीच में 2:1 है और ए और सी के बीच में आपको दिया गया है +3 और -1, इस तरह से सेम चीज यहाँ फिल करो और सेम चीज यहाँ पर फिल करो। ये हम कर चुके हैं। यहाँ पर आपको जब देखोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस का है, ये यहाँ पर हो जाएगा +6 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो जो टोटल क्षमता आ रही है वो कितनी आ रही है, 6, 3, 9, 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर जो आएगी ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल क्षमता आ रही है वो आ रही है आपकी +7। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जो कुल कैपेसिटी है, जो कुल कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6 × 7 मतलब की वैल्यू आ जाएगी 42। टोटल कैपेसिटी आ रही है 42। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए और सी एक साथ कार्य करते हैं। अब अगर ए और सी एक साथ कार्य करते हैं और ए और सी की आपको क्षमता यहाँ से आपने निकाल ली है, ए की 6 है और सी की है -2, मतलब कि यहाँ पर आ रही है 4। तो यहाँ से जो समय लगेगा भरने में वो कितना लगेगा, 42/4, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10.5। 2 और 21 तो आ जाएगी 10.5 घंटे, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया गया। फिर समान भरण क्षमता के दो और नलों को खोल दिया गया। फिर 15 मिनट बाद टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से दोगुनी क्षमता वाले एक और नल को खोल दिया गया। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको करना है, ये होमवर्क में है। और आज आपका पाइप एंड सिस्टम मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जितने भी टाइप है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे पूछता है उस तरह के सभी टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो इस लेक्चर में आपको मैंने बताए हैं, है ना। कई तरह के क्वेश्चंस थे, एकदम अजीब और बिल्कुल नए क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं इस बार मैंने। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन पर मिलते रहें। ओके, थैंक यू।